हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन इरा में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस की, है ना। तो उसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 पढ़ चुके हैं। आज उसका 6वां पार्ट है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं उसी की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक व्यक्ति ने 35 किलोग्राम चावल 9.50 प्रति किलोग्राम की दर तथा 30 किलोग्राम 10.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने दोनों को मिला दिया। इस सौदे में 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह मिश्रण को प्रति किलोग्राम लगभग किस मूल्य पर बेचे, है ना। यहाँ पे हमको दो प्रकार के चावल दिए हुए हैं। एक तो 35 किलोग्राम पहला चावल है ना। कितना है? 35 kg, जिसको कितने रुपए के हिसाब से 9.50 रुपए, ठीक है, प्रति किलोग्राम की दर पर तथा से खरीदा जाता है। ये पहला चावल हो गया। फिर दूसरा चावल कितना दिया हुआ है हमको? 30 kg। और ये दोनों चावल को इसको 9.5 रुपए की दर से खरीदा जाता है, इसको 10.5 की दर से खरीदा जाता है। और बोल रहा है कि दोनों चावल को मिला दिया जाता है। इस सौदे में 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस मिश्रण को कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। तो पहले यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कि ये टोटल कितने रुपए में खरीदा आ गया। मतलब इसको गुणा हम लोग किए तो 31,313.5 आ गया है। और इसको भी हम लोग गुणा कर लेते हैं यहीं पे। तो 30 गुणे 10.50, यहाँ हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा दशमलव। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए तो ये कितना हो जाएगा? 105 गुणे 3 बचा, तो गुणा कर 3 पंचे 15, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया है? 315.0। अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं कि हमने कितने किलो चावल खरीदा। तो यहाँ 5 और 3 3 6 65 किलोग्राम चावल कितने में हम लोग खरीदे हैं? 5.5 3 8 और 2 3 3 यहाँ 6 आ गया। इतने रुपए में हम लोग क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। अब देख रहे हैं ये कटेगा तो हम लोग काट देते हैं, नहीं तो सीधे ऐसे 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 628.5 बटे ये 65 इधर आ जाएगा। ये बटे में 65 आ गया है। अब ये हमारा क्या आ गया है? यहाँ पे सीपी क्रय मूल्य, खरीद मूल्य। अब इसमें हमको कितना लाभ चाहिए? यहाँ पे बोल रहा है कि 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब 35 का लाभ प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135/100 सीपी में ही लाभ होता है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 13.448। यही हमारा क्या आ जाएगा? मतलब लगभग में हम देखें तो 13.50 रुपए आ जाएगा। और ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 यहाँ पे दिया है। क्या दिया है? एक पुस्तक पर जिस पर 20% की छूट है 150 रुपए मूल्य लिखा है, उस पुस्तक का नेट मूल्य 108 रुपए बना देने के लिए कितना अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। यानी कि एक पुस्तक है जिसमें कितना मूल्य दिया हुआ है? 150 तो मूल्य पहले से उसमें दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि एक छूट जो है 20 की छूट दी जाएगी, तो 20 की छूट दी जाएगी तो 80 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि अतिरिक्त एक और छूट कितने की देनी चाहिए। तो मान लेते हैं छूट के लिए क्या करते हैं? x छूट देने चाहिए, तो 100 में से उसे माइनस करते हैं, क्योंकि टोटल वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तब जाके उसको कितने में बेचा जा रहा है? 108 रुपए में। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं। 8 से ये कट रहा है, देखते हैं, या फिर 3 से कट रहा है, 3 से काट देते हैं। 3 पंचे 15, फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 तिहाई 9 और 3 छम 18। फिर 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 नियम 36, है ना। अब कटेगा, हाँ कट रहा है। ये 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो कट गया। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 90। इधर क्या बचा? 100 माइनस x। ये 10 इधर बटे में उधर जाएगा तो गुणा करेगा, 90 हो जाएगा। ये x उधर जाएगा और 90 इधर आएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा। और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारा क्या दिया है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है तथा उसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई, सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी है। अब यहाँ पे हमको भुजा दी हुई है, त्रिभुज की भुजा 1/2, 1/3 और 1/4 ये अनुपात में दी हुई है। अब बोल रहा है इनका परिमाप, त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप? यहाँ पे 104 दिया हुआ है ना। तो पहले तो ये हमारी भिन्न में है, तो भिन्न से हम इनको अनुपात, प्रॉपर अनुपात में चेंज कर लेते। 4 3 और
2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 का अंश में गुणा करेंगे, 2 छक्का यानी ये 6x आ गया, 3 चौको ये 4x आ गया, 4 तिया यानी ये 3x आ गया। अब इन सबको जोड़ देते हैं। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का सम। हम ये त्रिभुज मान लिया तो मान लेते हैं ये 6x है, ये 4x है और ये 3x है ना। सभी साइड को हम जोड़ देंगे तो उसका क्या आ जाएगा परिमाप, जो कितना दिया है 104। 6 4 10 3 13, 13x बराबर कितना आ गया 104। 13 से काटेंगे, 13 8 104, x बराबर क्या आ गया है 8। अब क्या पूछा था हमसे, सबसे लंबी भुजा। सबसे लंबी भुजा हमारी क्या है 6x, तो x की जगह में उसकी वैल्यू रख देंगे 8, 6 8 48, यानी सबसे लंबी भुजा हमारी कितनी आ गई है 48 सेंटीमीटर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 हम लोग का क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x, y और z का अनुपात दिया हुआ है। x, y एंड z, इनका अनुपात कितना दिया है 4 3 और 2 का अनुपात दिया हुआ है। फिर आगे बोल रहा है अनुपात के लाभ बांट रहे थे, y फॉर्म से सेवानिवृत्त हो गया मतलब चला गया, तथा x एवं z का 3 और 2 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय लिया। और x, ये जब y चला गया तो x और z जो बचे वो अपने लाभ को किस अनुपात में बांटते हैं 3:2, ये दिया हुआ है ना। फिर बोलते हैं अनुपात बांटने का निर्णय लिया, प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात निकालो। तो जो अब बचेगा फाइनली इन दोनों का अनुपात, जब ये y चला जाएगा तो फिर जो लाभ इसमें से इन लोगों को प्राप्त होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जब y था है ना, जब y था तब इन लोगों का x और y का x का अनुपात, जब y था साथ में तब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कितना है 4 है ना, और टोटल कितना है 4 3 7 2 9, यानी कि जब y यहाँ इन लोगों के साथ रहेगा तब x का अनुपात क्या निकाल लेंगे हम लोग 4/9। इसी प्रकार z का जब y था तब z का अनुपात निकालेंगे तो z कितना था 2 और टोटल कितना था 9 है ना, ये z का आ गया। लेकिन अब y चला गया, y के जाने के बाद x का अनुपात कितना हो जाता है 3, कितने में से 3 2, टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है 5 और टोटल ये कितना हो रहा था 9, इसलिए ये आ गया 3/5। इसी प्रकार से y के जाने के बाद z का अनुपात है ना, z कितना है 2 और टोटल कितना है 5। अब इसमें से हमको इनका अनुपात पहले इतना मिलता था, अब इतना मिलेगा, तो इतना मिलता है y के जाने के बाद। तो अब जो इन लोगों को ये चला जाएगा तो अब इस टोटल में से कितना अनुपात मिलेगा यही हमको यहाँ निकालना है। तो माइनस कर देते हैं, 4/9 में से y का पहले x का इतना था, अब उसको कितना मिल रहा है 3/5, तो अब कितना मिलेगा आगे हमको बताना है और इन्हीं का अनुपात निकालना है। और यहाँ पे इसी प्रकार जब इसका लिखेंगे y को पहले कितना मिलता था 2/9, अब कितना मिलेगा -2/5, माइनस कर देते तो पता चल जाएगा हमको। यहाँ पे देख लेते हैं 5 चौको 20 और 9 त्रिक 27 है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया है, गुणा करेंगे तो यहाँ 20 आ गया है, 9 त्रिक 27 और 27 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, या माइनस का 7 है ना। अब बटे क्या आ जाएगा 45। इधर अनुपात देखेंगे हम लोग, इधर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 यहाँ आ जाएगा, 9 दूनी 18 और यहाँ 10 में से 18 जाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ भी 8 आ जाएगा बटे 45। 45 से 45 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7:8। अब जो इन लोगों के लाभ का अनुपात बटेगा क्या हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 15 व्यक्ति 8 घंटे रोजाना कार्य करके किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 15 व्यक्ति हैं, 15 पुरुष व्यक्ति को हम लोग पी से 8 घंटे काम करके कितने दिन में 21 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। तो आगे बोला है पूरा कर सकते हैं यदि 3 महिला उतना ही कार्य करती हैं जितना 2 पुरुष करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है 3 महिला को एम से दर्शाते हैं, 3 महिला उतना ही काम करती हैं जितना 2 पुरुष करते हैं। यहाँ से महिला और पुरुष की हमको वर्क एफिशिएंसी पता चल जाएगी। पुरुष को हम पी माने हैं, यहाँ पे ये पी इधर आएगा, 2 यहाँ पहले था, ये 3 इधर आ जाएगा, तो महिला बराबर 2 पुरुष बराबर कितना आ जाएगा 3। फिर आगे बोल रहा है हम लोग देख रहे हैं तो 6 घंटे रोजाना कार्य करके 21 महिलाएं उस कार्य को, मतलब उसी कार्य को जो इन लोग किए हैं वही कार्य इन लोग भी करेंगी। 21 महिला
कितने घंटे काम कर रही हैं? 6 घंटे कार्य कर रही हैं ना। तो कितने दिन में पूरा करेंगी ये हमको निकालना है यहाँ पे। तो अब यहाँ से हमको पुरुष की जो है पुरुष की वर्क एफिशिएंसी रख देंगे, महिला की जो है महिला की रख देंगे, क्योंकि हमको यही तो कि कितने दिन में कितना, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो 15 गुणे यहाँ पे रख देते हैं, पुरुष के जो है 3 गुणे 8 गुणे 21 बराबर 21 गुणे 2 गुणे 6 गुणे डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग देखते हैं 3 से कट रहा, 3 दूनी और 3 पंचे 15, और ये फिर 3 से देखते हैं, 3 सते 21 है ना। फिर क्या कट रहा है यहाँ पे? 7 से कट रहा है, 7 त्रिक 21 है ना। और क्या कट रहा है यहाँ पे? और हाँ ये कट रहा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 से 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया। तो यहाँ फाइनली इधर उधर साइड क्या बचा? डी। इधर क्या बचेगा? 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30, यानी कि जो हमारी महिलाएं हैं वही कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगी? 30 दिन में। ये हमारा क्या आ गया है? आंसर। इसको हम लोग कैसे निकाले हैं? पहले दिया था 15 पुरुष 8 दिन में 8 घंटे काम करके 21 दिन में किसी काम को खत्म कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ दिया हुआ था कि जो हमारी 3 महिलाएं हैं 2 पुरुष के बराबर काम करती, इससे हमको महिला और पुरुष की कार्य क्षमता पता चल गई कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। फिर आगे बोला कि 21 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करें, तो वही कार्य जो ये लोग कर रहे हैं वही कार्य कितने दिन में करेंगे? बस अब दोनों बराबर हो जाएंगे, महिला की जगह महिला की कार्य क्षमता रख देंगे, पुरुष की जगह पुरुष में सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे दिया है। क्या 6 दिया हुआ है? यदि b माइनस ए का 30%, b माइनस ए का 30% दिया हुआ है ना। फिर क्या दिया हुआ है? बराबर b प्लस ए का 18% दिया हुआ है ना। इतना दिया हुआ है, तो a और b का अनुपात कितना होगा? a अनुपात b हमको यहाँ पे निकालना है कि क्या होगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। देख रहे हैं प्रतिशत था ये भी, तो प्रतिशत से हमारा प्रतिशत कट जाएगा। फिर देख रहे हैं ये भी कट रहा है 6 से, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30। अब ये जो बचा उसका उस ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5b 5a और बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3b प्लस 3a आ जाएगा, है ना। अब 5b में से 3b जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 2b बचेगा। अब ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8a हो जाएगा। 2 से काटेंगे 4 बार में, इधर b है बटे में क्या आ जाएगा? a, और इधर क्या था? 4, और इधर क्या बचा है? 1, तो बटे में इधर क्या आ जाएगा? 1। अब हमको किसका अनुपात पूछा था? a और b का। तो a की वैल्यू क्या आ गई है? 1, और b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यहाँ रख देंगे 1 अनुपात 4, और यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर, है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ चुके हैं परसेंटेज चैप्टर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? दिया है 2 संख्याएं 3 5 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समवर्ग कितना दिया हुआ है? 225 है। उसमें सबसे छोटी संख्या हमको बताना है। 2 संख्या दिया हुआ है, 2 संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? अनुपात 3:5 दिया है। अब इनको हम संख्या बनाएंगे तो इनके साथ क्या लगा लेंगे? एक वेरिएबल लगा लेंगे तो ये संख्या बन जाएंगी, है ना। तो या फिर हम यहाँ पे मान लेते हैं इनका HCF मान लेते हैं कि x है। तो संख्या जो होती है हमारी, संख्या में अगर हम लोग उसका HCF का गुणा कर देते तो हमारी संख्या बन जाती है। तो हम देख रहे हैं, हम लोग पीछे क्लास में पढ़ा था LCM इंटू HCF इसका टू क्या होता है? a इंटू b, यानी 2 संख्याएं। तो यहाँ पे हमको LCM पता है 225 है, HCF हमने x माना है, और ये संख्या कितनी आ गई है? 3x, और दूसरी संख्या कितनी आ गई है? 5x आ गई है। अब सॉल्व कर लेते हैं। x से x कट जाएगा, 3 पंचे 15, 15 से इसको काटेंगे तो 15 एकम 15 बचेगा 7, 15 बना 75, यानी x बराबर यहाँ पे हम कितना आ गया है? 15। x हम लोग क्या माने थे? यहाँ पे HCF माने थे, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग संख्या निकाल लेते हैं, और संख्या हमको छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या यहाँ पे कौन है? 3x है। तो 3x के हमें x की वैल्यू रख देंगे, 3 गुणे 15, तो 15 तिया 45, यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है? किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 33%
अंकों की आवश्यकता थी, उसे 125 अंक प्राप्त हुए तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक कितने हैं? ये पास फेल वाला है हमारा परसेंटेज चैप्टर का, है ना। वो हम लोग चैप्टर बेसिक से एकदम से पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि अधिकतम अंक या टोटल अंक कितने थे? एक्स का उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किया है? 33% अंक। तब जाके आगे क्या बोलता है? उसने 125 अंक प्राप्त किए। यहाँ पे 125 अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 40। अगर 40 नंबर हम इसको दे दे तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तब देखते हैं एक्स गुणे यहाँ 33 बटे क्या हो जाएगा? 100। इधर क्या हो जाएगा? गुणा कर देंगे तो 4 2 6 यानी कि 165 हो जाएगा। अब 11 से कटेगा, ये 11 थिया 33, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 3 से काटेंगे 5 बार, यानी x बराबर कितना आ गया है? 500। और ये 500 क्या आया है? कुल अंक या अधिकतम अंक है ना, जो हम लोग माने थे यहाँ पे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। मान लेते हैं बी से कंपेयर किया है, तो बी को कितना मान लिए? 100। अब ए की कितनी है? 10% अधिक, यानी 110। फिर आगे क्या बोल रहा है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कम के लिए क्या करते हैं? जितना कम होता है उतना नीचे सब बड़ी वाली संख्या लिखते हैं। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया? 100 बटे 11, भाग देंगे 11 से, 11 नहीं है 99, एक बच गया है, तो 1 बटे 11 प्रतिशत, यही हमारा क्या आ जाएगा? इतने प्रतिशत की हमको कमी करनी पड़ेगी, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि 10% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं, है ना। यहाँ पे दिया है कि 10% दिया है बट्टा और 5%, तो ये एक बट्टे कि किस बट्टे के समतुल्य है। तो हम मान लेते हैं कि पहले वो राशि कितनी रही होगी? 100 रही होगी। उसमें 10% की छूट देंगे तो 90 बटे 100 हो जाएगा। फिर 5 की छूट देंगे तो 95 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 9 पंचे 45 की 5, हासिल आई 4, 9 नाम 81, 81 4 कितना हो जाएगा? 85। और एक ही दशमलव 10 था, दशमलव एक जीरो हटाएंगे तो पीछे से एक अंक के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव। तो कितना आ गया हमारा? 100 से हम देख रहे हैं कितना हो गया है? 85.5, यानी कमी कितनी की हो रही है? यहाँ कितनी हम लोग छूट दिए? यहाँ पे हमको छूट निकालना है, तो कितनी हो जाएगी? 10% और 5%, एक अच्छा कितनी छूट के बराबर है? 14.5% की बराबर, है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। हमारा 11वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे पुल को 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की प्रति घंटा चाल कितनी होगी, है ना। यहाँ पे हमको दिया है कि यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ था? रेलगाड़ी की लंबाई हमको दी हुई है ना। रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है? 450 मीटर लंबी है। और पुल यहाँ पे हमारा कितना मीटर लंबा है? 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अब पुल कितना मीटर लंबा है? 400 मीटर लंबा है ना। तो हम देख रहे हैं कि टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 और 4 4 8, यानी 850 मीटर टोटल तो लंबाई हो गई। अब ये दूरी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है ना। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो 850 मीटर कुल दूरी हुई है। अब इसको कितने किलोमीटर प्रति स्पीड हमको यहाँ पे नहीं पता है, और यहाँ पे हमको किस में निकालना है? स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करेंगे? यहाँ पे 5/18 का गुणा कर देंगे, और गुणे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग कितना दिया हुआ है? 50 सेकेंड, है ना। तो ये 50 सेकेंड हो गया। अब ये हमारा किसमें है? मीटर में। ये भी क्या हो गया है? मीटर प्रति सेकंड में। और ये भी क्या है? सेकंड में दिया हुआ है ना। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड आएगी। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35। अब आगे गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? स्पीड। और ये इधर जाएगा तो 17 गुणे क्या हो जाएगा? 18, और बटे में क्या आ जाएगा? 5। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 18 सत्ते, या फिर इसको हम लोग ऐसे करते हैं 18 सत्ते 26, 18 सत्ते
126 की 6 हासिल आ जाएगी 12 और 18 एकम 18, 18 में 12 जोड़ देंगे 8 2 10 की 0 हासिल आई 1 1 2 3 हो गया। अब 5 से काटेंगे तो 5 6 का 30, 5 एकम 5 और क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्या आ गई है हमारी स्पीड आ गई है, ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है एक परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे हमारा, क्या दिया हुआ है एक परीक्षा में 1250 विद्यार्थियों में से 200 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। यहाँ पे 1250 कुल विद्यार्थी है ना, कुल विद्यार्थी दिए हुए हैं, फिर क्या दिया है उत्तीर्ण हुए हो तो उत्तीर्ण होने वाले उसमें से 200 विद्यार्थी जो हैं ये क्या दिया हुआ है अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए हैं। तो हमको किसका प्रतिशत निकालना है, पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। तो हम देख रहे हैं अगर कितने 1250 में से हम लोग 200 घटा दे तो पास वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो घटा देते हैं तो कितना बचेगा 1050 बचेगा और टोटल कितना था 1250। अब प्रतिशत निकालना है, किसका प्रतिशत, पास का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। अब देख रहे हैं ये 25 से कट रहा, 25 पंचे 125, 25 चौको 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 5 एक कम है ना, 21 चौक 84 यानी 84% विद्यार्थी क्या हुए हैं पास हुए हैं हमारे, है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपने बाग में 3025 पेड़ इस प्रकार लगाए कि पंक्ति की संख्या उतनी ही थी जितनी कि एक पंक्ति में पेड़ थे, तो पंक्तियों की संख्या। इस तरह हम लोग पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन एक पढ़ चुके हैं कि जब हमको पंक्ति और रो की संख्या क्या दी रहती है, मतलब कॉलम एंड रो की संख्या बराबर दी रहती है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट हम दोनों को x मान लेते हैं, उनका स्क्वायर होता है किसी संख्या का। 3000 कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। अब यहाँ x स्क्वायर करेंगे बराबर यहाँ 30 25 हो जाएगा और ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर 30 25 जो होता है हमारा 55 का स्क्वायर होता है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 55, यानी कि वहाँ कॉलम और रो की संख्या कितनी थी 55 थी और यही हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो हम लोग अपने क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा। 14 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत जो है 32 है, यदि प्रथम 2 संख्याओं का योग 84 है और अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना दिया है 48 है ना। प्रथम 2 संख्या का योग कितना दिया है हमको 84 दिया हुआ है और तीसरी संख्या हमको नहीं पता है a मान लिया, और अंतिम 2 संख्या का योग कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। पांचों संख्या हो गई हैं, अब पांचों संख्या का औसत कितना दिया है 32 दिया है। सॉल्व करते हैं 8 4 12 की 2 हासिल आई 1, 8 4 12 1 13 हो गया, यानी 132 प्लस a हो जाएगा। ये 5 इधर जाकर गुणा करेगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल आई 5 के 15 1 16 160 हो गया। a बराबर 132 इधर आएगा तो माइनस होगा, कर देते हैं 8 और ये इसको हासिल दे दिया तो 4 तो 2 बचा और 1 से 1 कट गया, यानी a बराबर जो अगली संख्या थी 28। ये हमारा क्या आ गया है आंसर। अगली संख्या तो हमको यहाँ पे पूछा था है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने, और आज के अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों को साथ ही साथ क्या अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है कि हम लोग कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन देखिए और फटाफट सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है और हम एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो हम सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा अगला क्या दिया है, एक संख्या को 6 4 3 के अनुपात में बांटा जाता है ना। यानी एक संख्या जो है उसका अनुपात हमको दिया है 6 4 3 है ना, ये अनुपात दिया है। फिर ये बोल रहा है कि सबसे छोटा भाग, यहाँ पे सबसे छोटा भाग कितना है 3x है। यहाँ पे संख्या में हमको छोटा भाग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 है ना। तो हम देखते हैं ये और ये दोनों एक ही संख्या है, बस ये फर्क कितना है कि अनुपात में है और ये संख्या दी है। तो 3x बराबर दोनों बराबर हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, 3 6 18, x बराबर कितना आ गया 6। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है संख्या कितनी है, तो संख्या हम देख लेते हैं टोटल कितनी थी 6 4 10 3 13 x थी हमारी संख्या। तो रख देते हैं वैल्यू
13x की हमें x की वैल्यू रख देंगे 6, 13 6 78, यानी वो संख्या हमको क्या आ गई है 78, और यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।